नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। तो आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस की। धनतेरस पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मुहूर्त है, कब दीपदान करना चाहिए, क्यों मनाया जाता है, ऐसे कई सवालों के जवाब हम जानेंगे। और इस बार धनतेरस पे क्या खरीदना आपके लिए शुभ होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अंकित दुबे जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार धनतेरस पर क्या खास है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो धनतेरस है, इस पर क्या विशेष होने वाला है और ये क्यों खास है इस बार? धनतेरस का अर्थात है भगवान धन्वंतरि की पूजन करना। धन्वंतरि जो है आयुर्वेद से संबंधित भी होते हैं और धन्वंतरि जो होते हैं भगवान धन के कुबेर के रूप में माना जाता है उनको, है ना। तो इस बार क्या विशेष होने वाला है इस धनतेरस पे? विशेष तो बहुत कुछ होने वाला है इस धनतेरस के ऊपर। धनतेरस पे वैसे तो धनतेरस के दिन सोना या चांदी खरीदना चाहिए, परंतु हम क्या है कि सोने का भाव और चांदी के भाव देख कर के आजकल मैं एक ही छोटा सा मैं बताना चाहूँगा कि आप वो नहीं खरीद सकते हैं तो झाड़ू, नमक अथवा धनिया, साबुत धनिया वो ज़रूर खरीदें। उससे ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे ऊपर बरसेगी। और क्या क्या खरीद सकते हैं धनतेरस पे? बस तीनों चीज़ खरीद सकते हैं। अगर सोना खरीदना चाहे तो सोना भी खरीद सकते हैं, चांदी खरीदना चांदी भी खरीद सकते हैं। कुछ लोग बर्तन भी खरीदते हैं। आप बर्तन भी खरीद सकते हैं। बर्तन में अगर आप चाहें तो एल्यूमिनियम के बर्तन ज़रूर खरीदें, स्टील की जगह। जी, इस बार धनतेरस में जो मुहूर्त होने वाला है वो कौन सा मुहूर्त रहेगा, किस समय पूजा करना चाहिए, क्या लाभ मिलने वाला है लोगों को? धनतेरस का मुहूर्त जो है वो प्रदोष काल के अंदर मुहूर्त रहेगा, जो कि रहेगा 5:56 से लेकर के तो 6:26 तक का मुहूर्त है, जिसमें हम भगवान धन्वंतरि का पूजन कर सकते हैं, उनका अर्चना कर सकते हैं, कुबेर जी का पूजन हम कर सकते हैं। इसमें कोई मंत्र भी बताइए जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं वो भगवान की पूजा करें और उनको लाभ मिले। भगवान को अगर हम मनाते हैं, दीपदान का जो मंत्र जो है भगवान का वो यह है कि ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। इस श्लोक को अगर आप बोलेंगे दीपक लगाते हुए वक्त, तो माँ लक्ष्मी की आप पे सदैव कृपा बरसेगी। जी, धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लोग खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो क्या ये भी शुभ माना जाता है? आजकल जो ट्रेंड बन गया है कि जैसे आपने बोला मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, वैसे तो ना के बराबर उसको खरीदना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो गाड़ियाँ जो है वो शनि और राहु केतु का प्रतीक माना गया है। हम अगर घर में राहु केतु और शनि लेकर आते हैं इस काल में, इस पूजन काल में, इस मुहूर्त में, तो हमारे साथ साथ क्या है कि हमारी कुंडली के अंदर भी जो दोष जो राहु केतु एवं जो शनि रहता है वो और बढ़ जाता है, जिससे हमें और समस्याओं का चीज़ सामना करना पड़ता है। तो मेरा यही है, सभी से आपसे निवेदन है कि जितना हो सके उतना हमें सोना, चांदी अथवा साबुत धनिया, झाड़ू, इवन नमक भी खरीद सकते हैं। खड़ा नमक हो गया या फिर नमक नॉर्मल वाला भी हम ले सकते हैं, तो उससे भी माँ लक्ष्मी आप पे सदैव प्रसन्न होगी। जी पंडित जी, जैसे कि सभी बताते हैं झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, तो इसके पीछे का धार्मिक महत्व क्या है, रीजन क्या है, आखिर झाड़ू क्यों खरीदना जाना चाहिए? झाड़ू खरीदने का अर्थात जो होता है वो हम उसे लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। हम झाड़ू खरीदते हैं, जो खोड़ की झाड़ू जिसको कहते हैं हम, है ना, वो पत्ते से झाड़ू जो बनती है पुराने ज़माने की, वो हम खरीदना चाहिए। आजकल क्या है कि जो लंबी झाड़ू खरीदने लग गए लोगों, तो लंबी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। जो भी खरीदें हम जो खोड़ की झाड़ू यूज़ करते हैं, पहले से जो शुरुआत से हमारे पूर्वज जो यूज़ करते आए हैं, बड़े जो यूज़ करते हैं, उसको हमको यूज़ करना चाहिए। तो झाड़ू का महत्व यह है कि झाड़ू के अंदर माँ लक्ष्मी का स्वरूप विराजमान होता ही है और वही हमें खरीदना चाहिए। जी, धनतेरस की पूजा के नियम क्या क्या होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में भी बताइए। धनतेरस के दिन आप स्वच्छता का विशेष करके ध्यान रखें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें एवं माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करें कि हमारे घर में भंडार भरना, सदैव हमारे घर में विराजमान होना और स्थिर लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगना उनसे। जी, किस तरीके से पूजा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पूजा करने की विधि नहीं पता होती है, तो वो पूजा नहीं कर पाते हैं, तो कैसे करना चाहिए पूजा? भगवान का पंचोपचार, षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए अथवा पंचामृत से भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान धन्वंतरि जी का, कुबेर जी का एवं माँ लक्ष्मी का। पंचामृत से पूजन करना चाहिए, कुमकुम रोली
हल्दी से पूजन करना चाहिए, अथवा अनार जो होते हैं, अनार के दाने भगवान को अर्पण करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की सदैव प्रसन्न रहती है माँ लक्ष्मी उन पे, जो अनार से अभिषेक करता है माँ लक्ष्मी का। तो जी, अनार के जूस से या दाने से? दाने से भी कर सकते हैं, जूस से भी कर सकते हैं। जी, मतलब अगर कहा जाए तो धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को अनार का दाना अर्पित करना चाहिए। जी, तो इस बार जब धनतेरस आ ही गई है, दीपावली पास में है, तो लोग किस तरीके से पूजा करें कि जिससे कि माता रानी खुश हों? कौन से स्तोत्र का पाठ करें, कौन सा पाठ करें, इसके बारे में बताइए। माँ लक्ष्मी को सदैव प्रिय पाठ जो है वह कनकधारा स्तोत्र का पाठ है एवं श्री सूक्त का पाठ है। श्री सूक्त में माँ भगवती सदैव विराजमान रहती है, उनका पाठ 108 पाठ करना चाहिए टोटल। 108 पाठ करेंगे, माँ भगवती का ध्यान करेंगे, तो माँ भगवती आप पे सदैव प्रसन्न रहेगी। कितने दिनों तक ये पाठ करना है धनतेरस, क्योंकि जैसा कि अभी धनतेरस कितनी तारीख को, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें एक बार दे दीजिए, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस बार दीपावली जो है 20 और 21 2 दिन मनाई जाएगी। दीपावली देखिए, धनतेरस, पहले तो आपका पहला जो प्रश्न था कि कितने दिन पाठ करना चाहिए, तो 3 दिन हमें पाठ करना चाहिए, धनतेरस, रूप चतुर्दशी एवं अमावस्या, मतलब दीपावली के दिन। और दूसरा प्रश्न जो आपका दीपावली का है, पंचांग के अनुसार अगर हम चलते हैं, जो नारायण विजय पंचांग जो है, जिससे मध्य प्रदेश शासन भी मान्य करती है, तो नारायण विजय पंचांग के अंदर जो है 20 अक्टूबर के दिन ही दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, जो कि उज्जैन के अंदर भी मान्य है, काशी के अंदर भी मान्य है, जो सप्तपुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारिका, वतिष्ठ व सप्तपुरी, मोक्षदायिका, जो 7 पुरी जो है, 7 तीर्थ जो है, उन 7 तीर्थों में एक ही निर्णय लिया गया है जो कि शास्त्र संबंध है, वो 20 अक्टूबर को दीपावली रात्रि के कालीन अमावस्या को मनाई जाएगी। तो इस बार आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा टिप्स दीजिए जिससे कि उनकी जो धनतेरस की पूजा हो कुछ खास हो, और जिससे जो देवता हैं कुबेर देवता, उनकी कृपा बरसे। सबसे पहले तो स्वच्छ होकर के भगवान का पूजन करें, अच्छे वस्त्र पहने जिससे भगवान हमारे और आशीर्वाद बनाए रखें। और पूजन हम कर सकते हैं तो भगवान को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम 108 बार कमल के फूल चढ़ा सकते हैं, उनके अर्पित कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप करके माँ भगवती को हम कमल के फूल अर्पित करें, जिससे माँ भगवती की आपको पर कृपा सदैव बनी रहेगी, लक्ष्मी नारायण की आपकी कृपा प्रसन्न रहेंगे सदैव आप पे। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने पंडित जी से जाना कि इस बार धनतेरस इस बार क्यों खास है और आप किस तरीके से इसको और खास बना सकते हैं। ऐसे वीडियो हम आप तक लगातार लेके आते रहेंगे, बने रहिए समय नाव के साथ। नमस्कार। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।